क्या आपको पता है, झारखंड राज्य के गुमला जिला स्थित रायडी प्रखंड में 6वीं सदी में बना एक ऐसा शाश्वत शिवालय है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया है। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए वीडियो के माध्यम से हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहिए। हर हर महादेव। जोहार झारखंड राज्य का दक्षिणी छोटा नागपुर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और उसमें गुमला जिला का स्थान बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। गुमला जिले के कोने कोने में भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्राचीन शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, समतल इलाका हो या आप किसी भी जगहों पर चले जाइए, आपको भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्राचीन शिवलिंगों के दर्शन यहाँ पर जरूर प्राप्त होंगे। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के टांगीनाथ धाम को कौन नहीं जानता। इसके अतिरिक्त आंजन धाम में भी, जहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ, वहाँ भी आपको अनेकों शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ गुमला जिले के जारी प्रखंड का रुद्रपुर गांव में भी आपको अनेकों प्राचीन शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। और इस वक्त मैं आया हूँ गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित वासुदेव कोना गांव में, जहाँ पे आपको मैं 6वीं से 7वीं शताब्दी में बना हुआ एक बहुत ही अनोखा मंदिर का दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ अनोखी बातें, कुछ अद्भुत बातें और साथ ही साथ मंदिर का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना पुराना यहाँ पर शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की, कैसा यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है, आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के टांगीनाथ धाम को कौन नहीं जानता। साथ ही साथ आंजन धाम, जहाँ भगवान हनुमान का जन्म हुआ, वहाँ भी आपको सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ गुमला जिले का जारी प्रखंड का रुद्रपुर गांव कहा जाता है, वहां भी अनेकों शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इस वक्त मैं गुमला जिला के रायडी प्रखंड स्थित वासुदेव कोना गांव में आया हुआ हूं और इस वासुदेव कोना गांव में 6वीं शताब्दी में बना हुआ एक बहुत ही पुराना, बहुत ही अद्भुत मुलाकात करा। हम तो डर के आ रहे थे कि पता नहीं ताला बंद होगा क्या। मेरे ठीक पीछे आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं। और इस मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 6वीं या 7वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, मतलब टांगीनाथ धाम से भी पुराना मंदिर है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा, सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा, उनके द्वारा बनाया गया यह मंदिर है, जो कि रातों रात यहाँ पर बनने का काम हुआ है। आप इस मंदिर में देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किसी प्रकार से कोई सीमेंट इत्यादि की, किसी प्रकार से कोई ऐसे पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं यहाँ पर किया गया है, जैसा कि आजकल के बिल्डिंगों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए, भवन को बनाने के लिए सीमेंट इत्यादि का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने शानदार तरीके से अद्भुत नक्काशी के साथ, बिल्कुल मंदिर के गुंबद में आप देख सकते हैं नक्काशी किया हुआ है और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। बिल्कुल भगवान विश्वकर्मा के बारे में हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल बहुत ही एक ऐसे शिल्पकार जिनके बारे में कहा जाता है कि इस हमारे भारत देश में अनेकों ऐसे भव्य भवनों का निर्माण एक ही रात में, और उसे बनाने वाले कौन थे? तो भगवान विश्वकर्मा। और भगवान श्री विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया यह मंदिर का साक्षात दर्शन इस वक्त आप लोग कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग के ऊपर बहुत ही गहरी आस्था इस क्षेत्र के लोगों की है। रायडी प्रखंड के लोग तो यहाँ आते ही आते हैं, गुमला जिले के तमाम प्रखंड के लोग, गुमला शहर के लोग, और बिल्कुल इसके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ राज्य भी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के भी श्रद्धालुगण का यहाँ पर आना होता है। और मंदिर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं नंदी महाराज विराजमान है और नंदी महाराज के पास भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों के द्वारा जो भी मनोकामना मांगी जाती है, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का एक अटूट विश्वास है, एक अटूट भरोसा है। मंदिर के ठीक बगल में भगवान श्री बजरंगबली, वीर हनुमान। मैं आपको बता दूं कि गुमला जिला का जो आंजन धाम है, भगवान हनुमान जी का जन्मस्थल के रूप में सभी जानते हैं और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई है। और जैसे ही लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसके तुरंत बाद लोग भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं
और अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैत्र महीने में रामनवमी के दिन यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है। दूर दराज के गांव से लोगों का यहाँ पर एकत्रीकरण होता है और यहाँ पर मैं उस मेले का बहुत बार ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है कि मैंने उस मेले को अपनी आंखों से भी देखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अपना कर्तव्य दिखाते हैं, हथियार वगैरह जो होता है पारंपरिक हथियार इत्यादि का प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मेले का आयोजन होता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से भगवान हनुमान, भगवान श्री राम की पूजा यहाँ के लोग यहाँ पर किया करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी श्री महाराज जी उपस्थित है और इस मंदिर की सेवा करना, यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा सही तरीके से हो सके, इन सभी बातों का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। हम जानना चाहेंगे पुजारी जी से कि इस मंदिर की क्या खासियत है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अन्य लोगों को जरूर जाननी चाहिए। जी। सावन महीना में जल ढार देते हैं सोमवार और फागुन महीना में शिवरात्रि अखंड कीर्तन होता है और चैत महीना में रामनवमी मेला लगता है और यहाँ ब्याह शादी भी होता है। अच्छा, तो जैसा कि देख रेख करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुजारी जी के द्वारा हमें बताया गया कि इस मंदिर में इतनी गहरी आस्था है लोगों को कि इस मंदिर में लोगों का शादी विवाह जैसे जो एक कार्य है वो संपन्न किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में एक बहुत भव्य मेला लगता है, शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। सावन मास के प्रत्येक दिनों में अनेकों श्रद्धालु गणों का यहाँ पर आना होता है और विशेषकर सोमवार के दिन जो कि भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, उस दिन भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। तो एक बार इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आप लोग अवश्य आइए और अपनी मनोकामना जो भी आप दिल में लेकर आएंगे, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गुमला जिले का ही रहने वाला हूँ और मुझे पता है कि इस मंदिर के प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों की ही नहीं बल्कि दूर दूर से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, छत्तीसगढ़ तक के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दूसरे जिलों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। गुमला जिले के लगभग सभी प्रखंडों के लोगों का यहाँ पर आना होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया, भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया यह भव्य मंदिर, यह अनोखा मंदिर रायडी प्रखंड के वासुदेव कोना गांव में अवस्थित है, जो कि रायडी प्रखंड मुख्यालय से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक बार आप सभी यहाँ पर अवश्य आइए, अपनी मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के पास आप सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जोहार झारखंड, हर हर महादेव।